हेलो बच्चों, आज हम फिर से आपके लिए लेक्चर नंबर 5 डिफरेंशिएशन का वही टॉपिक चेन रूल पे बेस्ड ही फर्दर आगे बढ़ा रहे हैं। और क्वेश्चन आपका जो इन्वर्स है, इन्वर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी क्वेश्चंस जेई एडवांस जेई मेंस में आते हैं, प्लस 12th में भी है। आपका एक टॉपिक आप देखेंगे कि आर डी शर्मा लें या आप केसी सिन्हा सर का बुक लें या आप आर एस अग्रवाल लें, सारे में है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि इस टॉपिक को जबकि बच्चों को ये टॉपिक टफ लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या होता है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट जो करना पड़ता है फंक्शन का, वो कैसे करते हैं, तो कुछ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का यूज करेंगे और कुछ मेथड है जो हम आपको अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसको फंक्शन को पहले कन्वर्ट करना होता है, ब्रेक करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है, देन अपन उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है, देन अपन उसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, क्लियर। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम आपको लिए चलते हैं अपने उस टॉपिक पे, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो है वीडियो हम अपलोड करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके नेक्स्ट में, वो आपको इमीडिएटली मिल पाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला जो है ट्रिगोमेट्री का, ठीक है, ये सारे फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, जो आपने 11th में पढ़ा होगा और सारे बच्चे पढ़े होंगे। तो एक बार ये फॉर्मूला देख लीजिए ढंग से। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा इसको, ठीक है। फटाफट छाप लीजिए, थोड़ा सा पॉज कर करके छापिए, आराम से तुरंत छापिए, ठीक है। और जिन्हें याद है वो तो बहुत अच्छा बात है, उनके लिए कुछ कहना ही नहीं, वो बहुत ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई पे, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग इसी का सेकंड जो हमें सब्स्टिट्यूशंस जो करने हैं इसमें, वो देखते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। और ये जो सब्स्टिट्यूशन आप सिखा रहे हैं हम, ये इन्वर्स में भी है, डिफरेंशिएशन में भी है और इंटीग्रेशन में भी है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला मैंने, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में भी यूज करना है, डिफरेंशिएशन में भी यूज करना है, और सबसे ज्यादा कहां, इंटीग्रेशन में यूज करना है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा क्या है। अगर आपके पास, ध्यान दीजिएगा, चलिए सब्स्टिट्यूशंस क्या क्या करना है ध्यान देंगे। ओके, नंबर 1, अगर आपके पास एक्सप्रेशन इस तरह का हो तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। नंबर 1, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हमें हमेशा ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में या इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग इसको किसी भी हाल में, हमें सबसे पहला चीज ये सोचना होता है कि बेटा इसको रूट को कैसे हटाया जाए। ऐसा एक्स के प्लेस पे क्या पुट करें जो रूट हट जाए, यानी स्क्वायर, वो एक फॉर्मूला जनरेट हो जो कि स्क्वायर रूट को हटा दे, यानी स्क्वायर रूट वैनिश हो जाए। तो अब देखो इस प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, पुट, ध्यान देना, x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। अब देखो ए साइन थीटा अगर यहां पुट करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन ए स्क्वायर इज कॉमन, ठीक है, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन, और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। तो फिर बाहर आ जाएगा रूट से। तो ये एक हो गया फर्स्ट, देन पुट। नंबर 2, अगर दिया रहेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, याद करो क्या फॉर्मूला होता था, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता था, सेक स्क्वायर, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता था, कॉसेक स्क्वायर। तो या तो यहां पे देखो प्लस साइन है, ए स्क्वायर तो कॉमन हो ही जाएगा। अब ए के प्लेस पे क्या है, ए इज ए कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट यहां दिया जा सकता है, बट अपने को पुट कहां करना है, सब्स्टिट्यूट कहां पे करना है, एक्स के प्लेस पे। ऐसा टर्म पुट करना है, आइदर यहां पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर फॉर्म हो या नहीं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो देन पुट
x इक्वल टू a tan थीटा और a cot थीटा। ओके, नेक्स्ट थर्ड, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन पुट x इक्वल टू, अब क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। दैट मीन अपने को यहां पे क्या पुट करना होगा बेटा, a कॉसेक थीटा अदरवाइज a सेक थीटा। तो a कॉसेक थीटा और a सेक थीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर 4, अंडर रूट a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स और a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स। देन यहां पे क्या पुट करेंगे, एक चीज याद करो, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला बताया है आपको, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखो एक चीज बताओ, यहां पे अगर a के जगह पर x के प्लेस पे a cos 2 थीटा पुट कर लेते हैं तो क्या हो जा रहा है, ऊपर साइन स्क्वायर और नीचे कॉस स्क्वायर, और यहां पे ऊपर कॉस स्क्वायर तो नीचे साइन स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए, फाइनली क्या देगा, टेन स्क्वायर या नहीं तो कॉट स्क्वायर, आराम से बाहर आ जाएगा। तो यहां पे क्या पुट करना है अपने को, पुट x इक्वल टू a cos 2 थीटा। क्लियर है, यहां तक लिख लिए होगे। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ये देखो, जस्ट सोचो, नंबर 5 अंडर रूट x बाय, अगर a माइनस एक्स होगा तो हम क्या पुट करोगे, यहां देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहां भी साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, तो इस जगह पे देन पुट x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, ओके, और a cos स्क्वायर थीटा। आप दोनों में कुछ भी पुट कर सकते हैं, आराम से यहां से इससे बन जाएगा। क्लियर है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोग प्रिफर करेंगे किसको, साइन को। देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जैक्टली सेम एज, अगर मान लो यहां पे अंडर रूट x बाय a प्लस एक्स रहेगा, देन पुट x इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा और a कॉट स्क्वायर थीटा। एक चीज ध्यान देना, हम लोग चाह क्या रहे हैं, फोकस करने की बात यह है, रटना नहीं है मैथ्स को, फोकस करने की बात है, कंसंट्रेट होकर सोचने की बात है। हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों। क्यों का मतलब यह है कि इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि हमें हर हाल में रूट को हटाना है ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चंस आ सके। ठीक है, क्लियर हो गया। और कैसे किया जाएगा वो आपके यहां पे दिया हुआ है कि इस तरह से पुट करेंगे, लेकिन इसके लिए प्रीवियस रिजल्ट भी कुछ याद रखना चाहिए आपको, और नहीं याद है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, क्योंकि आप क्लास 12th में आ चुके हैं। x बाय एक्स माइनस ए, डेफिनेटली यहां पे क्या होगा बेटा, पुट, देन पुट, बोलो बोलो, a सेक स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, a कॉसेक स्क्वायर थीटा। जरा लिखना इसको, फटाफट लिख लेना। ठीक है, अब एक लास्ट देख लो, अगर अंडर रूट मान लो a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी है, देन तब यहां पे पुट क्या करेंगे, सोचो सोचो, आप लोग सोचो क्या करेंगे, सोचने की बात है, आप लोग सोचेंगे। सोच लिए कुछ, नहीं सोच पाए, चलिए देखिए, तो पुट x इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस b साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको पुट कर रहे हैं यहां पे तो आपका काम हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज और भी फोकस करने की बात है, ये रहे या ये तीनों में ऐसा काम कर सकते हैं कि अंडर रूट आपका
a माइनस एक्स बाय एक्स माइनस बी या x माइनस बी बाय ए माइनस एक्स। इस तीनों में आपको ये पुट कर लेना है। ये अगर आप पुट कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। क्लियर है ना? आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं क्वेश्चंस को। दिखाई दे रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो देख लो अच्छे से, दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो फोकस करो। मिटाओ अब ऊपर से। चलो देखो मिटाता हूं। हाँ, बाकी जो है कुछ अरेंज हम लोग करेंगे वहां पे भी, क्वेश्चंस में भी। ठीक है ना? चलो अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं ना, ध्यान देना बेटा, कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं और कुछ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज और डोमेन भी आना चाहिए। लेकिन आप ये सब चीजें इनवर्स फंक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग जैसे मान के चलो, हम लोग एक दो एग्जांपल देते हैं। जैसे सोचो कि साइन इनवर्स एक्स है, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। ये चीजें भी आपको आना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहां पे एफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डोमेन क्या होगा बेटा? -1 to 1। और अगर रेंज की बात करें तो -π/2 से π/2। तो ये सब चीजें याद रहना चाहिए थोड़ा सा। मान लो दूसरा जैसे अपन लेते हैं cos इनवर्स एक्स, तो इसका डोमेन क्या होगा? -1 to 1। और ये हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ा है। कई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो लिखो। अब इसमें डोमेन क्या होगा? बताओ डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। बट रेंज की बात करें तो -π/2 से π/2 होगा। और भी क्या होगा? एक्सेप्ट क्या होगा? कुछ नहीं, -π/2 से π/2 ही होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से, और बाकी फंक्शंस के तुम लोग देख लेना। मैं यहां तक लिख दिया, अब मिटा रहा हूं इसे। ठीक है, कॉट का भी यही रहेगा, जो 10 का है वही कॉट का होगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। अब क्वेश्चंस पे हम लोग देखते हैं। चलो ध्यान देना इस पे बेस्ड प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनवर्स, बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ओके, अब हम लोग यहां पे ध्यान देते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन देखो कितना आसानी से बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे हमने लिखा डिफरेंशिएट tan इनवर्स ब्रैकेट √1 + x² - 1 बाय x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो बेटा यहां पे क्या होगा? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सॉल्यूशन लिखते हैं और y इक्वल टू सपोज कर लेते हैं क्या? tan इनवर्स √1 + x² - 1 बाय x। ध्यान देना, एक अप्रोच है कि हमें कैसे भी रूट को हटाना है। अब भी अपन देखा है कि यहां पे x के प्लेस पे क्या पुट करना है? बोलो, क्योंकि वहां क्या है? 1 + x² है। ऑब्वियसली x के जगह पे अगर tan थीटा पुट कर दें या cot थीटा पुट कर दें तो रूट से बाहर हो जाएगा। क्या होगा? रूट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि 1 + tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है? sec² थीटा, या 1 + cot² थीटा क्या होता है? बोलो, cosec² थीटा। लेकिन हमें यहां देख रहे हैं कि इधर 10 है, तो हम लोग जनरली क्या पुट करेंगे? x = tan थीटा। ओके, एंड फर्दर थीटा इक्वल टू, देखो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। ये चीजें इसलिए लिख दिया कि लास्ट में जब थीटा के फॉर्म में आएगा y, तो हमें वहां पे पुट करना पड़ेगा। तो अब देखो, नाउ y = tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1 बाय tan थीटा, एंड दिस इक्वल टू y इक्वल टू फर्दर क्या होगा? tan इनवर्स sec थीटा -1 बाय tan थीटा। अब इसको और भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जरा ये सब मिटा दे रहे हैं, आप अच्छे से जान रहे हो
छपाई अच्छे से करते रहना, नोटबुक बनाना अच्छे से, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूं अगर इतना तैयार हो गया तो ये ध्यान रखना कि आपको बोर्ड में 90% से अबव मार्क्स आएगा, उससे कम आने का कोई चांस नहीं है। y इक्वल टू, अब देखो टेन इनवर्स क्या होगा, सेक, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस, -1 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम आता ही होगा, बचपन से पढ़ रहे हो। अब यहां पे देखो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि कॉस कॉस हमने क्या करा, बताओ बताओ क्या करा, कट कर दिया। ओके, अब देखो y इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स। अब ध्यान देना 1 माइनस कॉस थीटा, अभी फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट यहां पे क्या है, कॉस थीटा है, तो क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब साइन थीटा को भी ब्रेक कर लो बेटा इसमें, थीटा बाई 2 के फॉर्म में, तभी तो कुछ होगा ना। तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया। फाइनली देखो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, कुछ याद आ रहा है, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, और यहां थीटा बाई 2 है तो क्या होगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखो थीटा के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा, y इक्वल टू 1 बाई 2 टेन इनवर्स x। अब यहां तक आ चुका है, और इसी के लिए हम बोल रहे थे कि ये तुम्हें सॉल्व करके लाना पड़ेगा। अब इसको हम लोग मजे से डिफरेंशिएट कर लेंगे, जो कि अब आसानी से तुम भी कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये हो गया टेन इनवर्स x dx। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया बेटा आंसर। बताओ कितना आसान है, मजा आया या नहीं आया, आ गया, चलो तो अच्छा बात है, लिख लो इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड, और बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना। चलो मिटा रहे हैं, समझ गया होगा, लिख भी लिया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये तुम्हें जो सेकंड क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, यहां ही नहीं तुम्हारा इनवर्स में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, वो देखो, डिफरेंशिएट टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, यहां पे क्या करेंगे अब। चलो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, और क्या करेंगे अब बता दो क्या करना चाहिए, क्योंकि 1 प्लस एक्स है, ऐसा क्या पुट करेंगे जो आएगा। कोई फॉर्मूला दिख रहा है तुम लोगों के दिमाग में, दिख रहा है, वेरी गुड, हमें भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वो हमें दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। कॉस थीटा से भी हो जाएगा, बट 2 थीटा से थोड़ा सा इजी क्या होता है ना, कैलकुलेशन इजी होगा और कुछ नहीं। तो देखो यहां पे ध्यान देना, x की जगह पुट किया, देयरफॉर अब हम जो y लेट कर रहे हैं इसको टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम लोग, ये तो लिख चुके होंगे आप। अब मजे से यहां देखिए, तो y इक्वल टू, तो पेन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये खत्म हो चुका है, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा
इसी दिन के लिए हमने ये फॉर्मूला बताया था तुम्हें स्टार्टिंग में, और उसको याद रखना, कभी भूलना मत। ये देखो, अब देखो सभी से कॉमन हो जाएगा √2, ओके, और मन ही मन कैंसिल कर लेते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, लिख भी देता हूं, चलो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। अब छोड़ो ना लिखते, तुम लोग होशियार है, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, चलो हम लोग लिखते नहीं है लेकिन कॉमन तो ले ही सकते हैं, 1 माइनस टेन थीटा बाय क्या हो जाएगा cos थीटा, फिर इधर भी कॉमन लिया। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है यहां पे तो देखो यहां साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा cos थीटा, और यहां भी 1 प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा। ये हो गया, ये cos कैंसिल, कैंसिल करने में तो मजा आ रहा होगा। चलो अब देखो, देन फर्दर y इक्वल टू टेन इनवर्स क्या हो गया 1 माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन थीटा। कुछ याद आ रहा है, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा, क्योंकि 10a माइनस बी 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10 इंटू 10b, बट 10 पाई बाय 4 इज 1, क्या हो जाएगा बेटा 1। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ये याद रखना चाहिए, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत जगह यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या 1 माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा एंड 1 प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। ये भी फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो y इक्वल टू फाइनली क्या हो गया पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब थीटा हमने क्या लेट करा था, बताओ बताओ क्या लेट करा था, cos 2 थीटा को लेट किया था x, तो फर्दर क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x एंड थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x, ये हो गया। तो अब देखो बेटा यहां पे थीटा इक्वल टू क्या पुट करोगे, बता दो जरा क्या पुट करना है, मजे ले रहे हो, अब देख लो जरा, मजे मत लेना, क्वेश्चन समझना, ठीक है। तो देखो पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, अब मजे से इसको डिफरेंशिएट कर लो यार, इट विथ रिस्पेक्ट टू x, आ रहा है या नहीं आ रहा है, dy बाय dx इक्वल टू, अब देख लो जरा पाई बाय 4 क्या है, बता सकता है कोई, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस हाफ, बाहर हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, d ऑफ cos इनवर्स x बाय dx दिस इक्वल टू माइनस हाफ तो होगा ही बेटा, और cos इनवर्स x का याद होगा -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये तेरा आंसर हो गया। दिक्कत है तो बोलो, बोलो भाई बोलो, कहीं दिक्कत आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा है तो बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाते हैं, मिटाएं इसको। और अगर तुम लोगों को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चंस टाइप करके भेज देना या कमेंट लिखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इस टॉपिक का, डिफरेंशिएट टेन इनवर्स ऐसा नहीं ना सोच रहा है खाली टेन इनवर्स लिए जा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन टेन इनवर्स पे ही मिलेगा इसमें, लेकिन फिर भी देख लो, टेन इनवर्स अंडर रूट माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये दिया हुआ है।
अब देख लो कैसे बनाते हैं इसको। ये इसमें कहीं कुछ चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला जनरेट है, फॉर्मूला देखना है। देखो सॉल्यूशन, तो y इक्वल टू हमने सपोज कर लिया भैया टेन इनवर्स क्या हो गया, रूट एक्स माइनस एक्स। अब एक बात बताना, 1 प्लस इसको x पे पावर कितना है दिख रहा है 3/2, क्या हम इसे नहीं लिख सकते रूट एक्स इंटू एक्स? बोलो। और एक फॉर्मूला था, क्या था रिजल्ट, क्योंकि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। देखो जो यहाँ पे RHS में है वो यहाँ पे दिया हुआ है या नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला ब्रेक होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब इसको आराम से डिफरेंशिएट करेंगे तो आसानी से होगा, ऐसे पहले करते तो क्या होता, चेन रूल तो लगता, पहले इसका करते फिर इसका करते, बट क्या होता, डिफिकल्ट होता और आंसर भी नहीं आता इजीली, ठीक है ना। तो इसलिए ये काम करना जरूरी है, समझा करो। 8 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ टेन इनवर्स रूट एक्स। ध्यान देना चेन रूल, क्योंकि भाई मेरे पहले टेन इनवर्स एक फंक्शन है, पहले इसका होगा, फिर इंटीरियर फंक्शन क्या है रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, रूट एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फाइनली डी बाई डी एक्स क्या हो गया, 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली 1/2 रूट एक्स और 1 प्लस एक्स, क्योंकि रूट एक्स होल स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो समझ में आया या नहीं आया, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बता रहे हैं इसी टाइप का, लेकिन वो फंक्शन थोड़ा सा चेंज है। अभी 10 ज्यादा हो गया है, इसलिए हम लोग साइन की देख लेते हैं, थोड़ा सा साइन का ले लेते हैं। कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इक्वल टू, जस्ट सपोज कर लेते हैं साइन इनवर्स साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, माइनस ध्यान देना माइनस अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड dy बाय dx। ओके, तो देखो मजे की बात ये है कि क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा बस चेंज करना है सिस्टम को, और फॉर्मूला बस रिजल्ट याद रहना चाहिए, जो आप लोग याद रखते नहीं हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि जेईई मेंस निकालने के लिए आपको अगर फॉर्मूला ढंग से याद हो जा और थोड़ा बहुत भी एप्लीकेशन आता है तो विश्वास करो आराम से निकाल सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जेईई मेंस निकालना। बट एडवांस के लिए पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होके। अब देखो इसको y इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, ध्यान देना यहाँ पे x अंडर रूट दिस, तो हम इसे लिख देते हैं x इंटू अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स का होल स्क्वायर इज x, माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, देखो सही है। अच्छा एक फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं, वी नो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, चलो ये फॉर्मूला है, इक्वल टू साइन इनवर्स, याद आ रहा है कुछ, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यही चीजें वहां है, तो इसलिए बार बार ये कह रहा हूं कि फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बड़े मजे से बनेगा और आप मैथ का पूरा मजा लेंगे, नहीं तो मैथ आपका मजा लेता रहेगा और आप परेशान होते रहेंगे। चलिए यहाँ देखिए, तो y इक्वल टू क्या हो गया,
साइन इनवर्स, अब बताओ ये फर्स्ट है और ये है, तो पहला तो एक्स हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। बोलो सही है या नहीं है? क्लियर हो गया? अब इसको हम लोग आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स माइनस डी ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स बाय डी ऑफ रूट एक्स इंटू डी ऑफ रूट एक्स बाय डी एक्स। क्योंकि यहाँ पे बेटा चेन रूल लगेगा, ठीक है, वो आपको पता है, लास्ट क्लास में भी पढ़ा है आपने। 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। और ये देखो माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय 2 रूट एक्स। क्लियर है? तो फाइनली इसका आंसर हम यहां पे लिख दे रहे हैं। देखिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ओके, चलिए ये हो गया आंसर। यहाँ पे कुछ कॉमन भी लिया जा सकता था, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स कॉमन लिया जा सकता था। वो भी अगर आंसर में रहे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, और उतना आपको आता है क्योंकि आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग इस पे बेस्ड, ठीक है। और बड़े आसान आसान क्वेश्चन और बड़े मजेदार क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं, मिटाओ इसे। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ये क्वेश्चंस और हम लोग देख लेते हैं, जो बड़ा आसान सा क्वेश्चंस है और बड़े मजे की क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस आपको एकदम आसान सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ज्यादा टफ नहीं देंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे सोचिए कि इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या दे रहे हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 2। चलो ये दे दिया, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। चलो यही निकालना है। तो देखो कितना आसान है। एक बात बताओ, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जब भी 1 प्लस एक्स रूट के अंदर रहेगा या 1 माइनस एक्स रहेगा, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे, या तो कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखो अब तो डायरेक्ट यहां पे पुट कर देते हैं x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ओके, अच्छा एक चीज और, इससे आगे हम ये काम निकाल ही लेते। तो भाई साहब 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, या थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। चलो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि यूज करने के टाइम में हमें हाईलाइट रहेगा, तुरंत दिखेगा। अब देखो नाउ y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस ये प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ओके, या y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो ध्यान देना जरा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 2 कॉमन ले लो। अब देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ गया बाई 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। भाई 1/√2 को क्या लिखा जा सकता है बताओ, देखो तो फाइनली y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 को हम लोग लिख लेते हैं साइन π/4 कॉस थीटा प्लस कॉस π/4 साइन थीटा, या y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/4 प्लस थीटा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, π/4 प्लस थीटा। अब थीटा के प्लेस पे पुट कर देंगे वैल्यू, क्या पुट करेंगे, therefore y इक्वल टू π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x, therefore dy by dx
π/4 का 0 प्लस हाफ डी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स का इक्वल टू -1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तेरा आंसर हो गया। और आज के लिए इतना ही होता है बाबू, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इम्प्लिसिट फंक्शन देखेंगे, जो बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उसको भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस में आ चुके हैं, तो उसको जानना है। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्लास जरूर देखना और अच्छे से पढ़ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। समझ रहे हो? अच्छे से ध्यान दो इस पे, कहीं दिक्कत आ रहा है तो देखना।